प्रशासन कार्रवाई करके ठीक किया तो ठीक किया, नहीं तो हम लोग खुद आकर के तोड़ेंगे इसको बुलडोजर लेकर, हथियार लेकर, जो भी होगा। ठीक है सर, है ना? हाँ सर, बस हाँ हथियार लेकर, जो भी होगा। ठीक है सर, है ना? हाँ सर, बस आप लोग डरिएगा नहीं। हाँ नहीं कहा करेंगे, आजाद देश में है, अम्बेडकर जी के कानून को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, सर समझ रहे हैं ना? जीने का अधिकार कहीं पर भी दिया हुआ है, संविधान का ताकत है। आप यहाँ पर बैठे रहिए, 100 साल से आप यहाँ पर है। दुनिया का कोई ताकत जब तक आप नहीं चाहिएगा यहाँ से कोई नहीं आएगा। समझ रहे? ये जो जगह है, ये जगह का नेचर क्या है, CNT एसपीटी में आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं सर, तिवारी का मैंने सुन लो नहीं यार, पूरा 5 साल मंत्री रहा है। झारखंड में कौन जगह कहाँ है, रांची में क्या जगह है, वो हमको इससे ज्यादा मत सिखाओ। और जमीन कैसे जनरल होता है हमको नहीं बताओ। हम लोग जमीन कैसे जनरल होता है, ये सारे कागज जो है ना अंचल के पास लेके चलो। पुराना नक्शा है, सुनो से चला रहा, चलो ना, सुनो ना। हेलो, CNT 1908 में लागू है। जी समझ रहे हो ना? यहाँ पे बहुत सारी जमीन ऐसे हैं जिसके पास लोग बस आवाज करता है, जिसका खाता प्लॉट कागज, वो यहाँ का जमीन का बैठा हुआ मालिक है, उसको सोचता है कि कभी रखा नहीं है, उसको दाएं बाएं करके किस तरह से अंचल में गड़बड़ियां हुई है हम लोगों को नहीं मालूम है। सुनो, आप जांच का विषय, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कागज होगा और जेन्युइन कागज होगा तो छोटू राम में नहीं रोकेगा। लेकिन अगर बस यही सुनना चाह रहा मेरी बात तो सुन लो भैया, और यदि जमीन जालसाजी से बनाया है तो भी कार्रवाई भी होगा। आप छोटू राम जी हैं, इनके बाप दादा इस जमीन पे रहते थे। बाप दादा 100 साल से हम लोग रहते हैं। इनका कितना सबसे उस समय लोगों के पास पुश्तें याद नहीं है, लेकिन इन्होंने यहीं जन्म लिया है और इनके पिताजी, इनके दादाजी इसी जमीन पर रहते। मेरा बाल बच्चा भी 4 को है। अभी पिछले पूजा के समय अचानक से 28 तारीख को इनकी जमीन तोड़ दी गई। थाना गया, लोग थाना में कंप्लेन किया, बावजूद उसके रातों रात देख रहे हैं आप, जेसीबी चला करके बाउंड्री खड़ा कर दिया। सामने में इनके प्राइवेसी को डिफेंड करने के लिए कैमरा लगा दिया, फोन पे धमकियां दी जा रही है, और ऐसा सब कुछ प्रशासन के खबर देने के बाद हो रहा है। SC/ST थाना में गया, पूरे दिन बैठा, लेकिन थाना में केस लॉन्च किया है, कह रहा है, अभी तक इसका कोई केस नंबर, कागज नंबर दिया नहीं है। और ये घटना 28 तारीख से आज हम 8 तारीख हो गए, लगभग 10 दिन से ज्यादा समय हो गया है। अब ये पूरा परिवार डरा हुआ है धमकी के कारण। गरीब लोग हैं, लड़के कमाते हैं तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। क्या स्थिति है समझ रहे हैं? अगर इनको यहाँ से भगाने के लिए इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, जमीन को लूटने के लिए इस तरह से दबाव बनाया जाएगा, और जो समाज विरोधी लोग हैं वो इस तरह के कार्य तो करते ही हैं, लेकिन समाज में कानून है कि नहीं है? झारखंड में कानून है कि नहीं? संविधान है कि नहीं? उसका पालन करने के लिए शासन प्रशासन है कि नहीं? राज्य में सरकार है कि नहीं? मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी से जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से, क्या आपके राज्य में दलित सुरक्षित है? राजधानी में इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है, लेकिन प्रशासन का और आपके शासन का कहीं पर भी, कहीं से भी इसके लिए न्याय दिलाने की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की ओर से, हम लोग इस परिवार को आश्वस्त करने के लिए आए हैं। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग इनके साथ हैं, और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करे, भी DC साहब से बात हुई है, मैंने कहा इस सारे विषय को लगा करके जो इनको अविलंब न्याय का जरूरत है, इनको अभय का जरूरत है, प्रशासन इनको दिलासा और सुरक्षा की गारंटी ले और इस जमीन को वापस इनको करने में मदद करे। अगर ये प्रशासन फेल होगा तो फिर समाज आगे आएगा, और जब समाज आगे आ जाएगा, कानून यदि अपना काम नहीं कर पाया और समाज यदि आगे आएगा, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। सर, जमीन का असली मालिक कौन है? असली मालिक जो है यहाँ पर बैठा हुआ वो है छोटू राम। आपको नहीं दिख रहा है? यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, जो पुश्तैनी लोग हैं, जो यहाँ 40-50 साल, 60 साल, 70 साल से जो भी लोग रहते हैं अगल बगल में, उनसे पूछ लीजिए कि भाई क्या छोटू राम यहाँ वासिंदा नहीं है क्या? इस जमीन पे यह जोत आबाद और भोग करता था कि नहीं करता था? इसने अपने गेट पे लिख कर रखा है कि जमीन दलालों से सावधान रहिए। बावजूद इसके गरीब है,
कमजोर है, इसलिए इसके जमीन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसके जमीन पर जेसीबी चलाया जा रहा है। ये कहीं से भी मानवता के लिए भी यह जो है शर्मसार करने वाली घटना है, और साथ साथ कानून को भी हाथ में लेकर के जो लोग ये समझते हैं कि भाई हम अपने हाथ में कानून लेकर के किसी के ऊपर भी हम शासन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अगर यदि शासन प्रशासन कंट्रोल नहीं करता है तो आने वाले समय में जो भी परिस्थितियां खड़ी होगी उसके जिम्मेवार प्रशासन होगा। गरीब का जमीन इस झारखंड प्रदेश में और रांची में ऐसे ही लूटा गया। SC ST के जमीन पे गलत कागज बना करके प्रभाव के द्वारा, अंचल के द्वारा पंजी टी को हटा करके, भाई जब CNT का आच्छादित जमीन है तो उसको जनरल कैसे आपने कर दिया और कैसे इसका कागज बना लिया, ये सब जांच का विषय। अगर यदि आप कानून का पालन, आप खुद पुलिस में हैं, आप खुद कानून का रक्षा करने वाले लोग हैं, आपको खुद ये देखना चाहिए कि भाई कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर किसी को आपत्ति है तो उसको तो समझा लेना चाहिए या फिर कानून के मदद से उसका जो है कार्रवाई करना चाहिए। एक सवाल है कि छोटे हमसे झारखंड के अंदर दलितों के पास जमीन नहीं है, कागज नहीं है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों, तो क्या वो उसका जमीन का नहीं है क्या? उसके कागजों का संधारण ठीक से नहीं होता, और रहने के लिए अपने पास घर ठीक से नहीं रख सकता, कागज कहां से बना के रखेगा? तो कितने लोगों के जगह 1908 में CNT लागू हुआ, उस समय यहां पर कितने लोग खतियानधारी थे? ये तो जांच का विषय होगा ना। वो जमीन को भी अगर लूटने का प्रयास किया जाए और फैब्रिकेटेड कागज बनाया जाए। ठीक, मैं भी 5 साल यहां पे रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूं, किस तरह से गड़बड़ियां होती है और कैसे कागज बनाए जाते हैं मुझसे छिपा हुआ नहीं है। और एक भारत के नागरिक ने, एक दलित नागरिक ने अपने हक के लिए आवाज उठाया है, तो कानून उसके आवाज का ठीक से जांच करके उसको न्याय दिलाने के ऊपर कार्रवाई करे, ना कि दबंगई से कोई। देश के जनता के साथ साथ झारखंड के सुदूरवर्ती इलाका चंदन कियारी का एक घटना सामने आया है। पिछले कई दिनों से ये घटना चल रहा है सोशल मीडिया में। साथियों, आज भी गरीब, शोषित, वंचित व्यक्ति को चंदन कियारी में आए दिन शोषित किसी भी हाल पर किया जा रहा है। आज मामला आया है लाघला पंचायत का, लाघला गांव में। थाना संख्या 249 चंदन कियारी थाना पड़ता है, पोस्ट गलगलटाड़ है, मौजा लाघला है। और ये है दिलीप बावरी का जगह है जहां हम लोग आज खड़े हैं। अभी जो जहां खड़े हैं, ये बगल में देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री दिया जा रहा है भूमाफिया के द्वारा, खास करके यहाँ के भूमिहार जातियों द्वारा। ये दिलीप बावरी का खतियानी जगह है, रैयती जगह है। दिलीप बावरी ने 17/10/2023 को श्याम सुंदर बावरी को 24 डिसमिल जगह उक्त प्लॉट में बिक्री किया, जिसका खारिज, दाखिल, मोटेशन वगैरह सारा पेपर श्याम सुंदर बावरी के पास है। बाकी जमीन दिलीप बावरी के नाम पर है। लेकिन यहाँ के सवर्ण जाति के लोगों ने जबरन श्याम सुंदर बावरी के जगह में, जो दिलीप बावरी से जगह लिया है, श्याम सुंदर बावरी अपने बाउंड्री देने के दरमियान आए थे। जैसे झाड़ी उड़ी काटे तो यहाँ के इनको मार पीट कर, गाली गलौज करके, जाति सूचक गाली देकर इनको हटाया गया। और जबरन यहाँ रातों रात थाना वाले से मिले, रातों रात ये काम रोकने के लिए अंचल अधिकारी से 20/3/2025 को एक लेटर जारी होता है, थाना को दिया जाता है कि काम बंद करें। उसके बाद थाना के साथ मनमानी करके भूमाफिया, जमीन कब्जाधारी, यहाँ के सवर्ण जाति, गरीब शोषित को दबाने का काम सदियों से करते आया है और आज भी कर रहा है। आप क्या है? अंशीदार है। आपका क्या नाम हुआ? दुलाल बावरी जी भी साथ में है। क्या हुआ था? की हुई छिलो? बोलो, जाओ बोलो। আমাদের কাগজ নিয়ে আরবার এমনি ঘাপলাবাজি করেছে, দলিলটা নিয়ে वो घपलाबाजी करेছে যে हमारा देखने को थोड़ा काम है, आप दलील नहीं दे रहा। और बिजली अवल पावर। अच्छा, ठीक। तो की হয়েছে জায়গাটা?
জায়গাটা দখল করতে দিছিল কে ভূমিহার এক দুটার নাম বলো ভূমিহার গিলার लगनलाल महाता शंकर महाता परमेश्वर महाता दिनेश महाता अम्बुज महाता ওরা কি বলছে এটা আমার জায়গা বটে আচ্ছা তো ইনি কে ইনি আমার কাকু আচ্ছা তো ইনাকে আমি 24 ডিসমিল দিয়েছি আচ্ছা রেজিস্ট্রি করে ওই 2 একর 34 ডিসমিল আছে রেজিস্ট্রি 24 ডিসমিল করেছো কতদিন আগে 2023 गिल 17/10/2023 अच्छा अच्छा आप लिए हैं ना हाँ मेरा लड़का के नाम से अच्छा आपका क्या नाम हुआ मेरा नाम लखन बावरी है आप अपना लड़का के नाम से इनसे दिलीप बावरी से इनका गुरु वाला दासी का वंशज दिलीप बावरी से 24 डिसमिल जमीन 17/10/2023 को खरीदा गया है मेन रोड के एकदम फ्रंट में। लेकिन महता लोग ज़बरदस्ती हम लोग झाड़ी कटवा रहे थे घर उर बनाने के लिए, तो महता लोग ज़बरदस्ती आके कहता है कि ये सब ज़मीन मेरा है और उसमें ज़बरदस्ती उन लोग ये करके उसके बाद में उसमें काम शुरू कर दिया। हम लोग को डांट करके भगा दिया, मार के दे रहा है, गाली उली दे के भगा दिया। फिर आप लोग पुलिस प्रशासन के पास गए पुलिस के पास गए, पुलिस भी उन्हीं लोग को सपोर्ट कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। उन्हीं लोग को लगता है कि कुछ दे दे के किया है, जिसके कारण सीओ के पास जा रहे हैं तो सीओ बोलता है ठीक है हम जा रहे हैं सीओ के पास में भी किया तो सीओ उनका डुप्लीकेट जितना दलील देख के माथा लोग का कह रहा है कि सब तो देख दिया है, अभी लोग को धमकी दे रहा है। हम लोग एसडीओ के पास क्योंकि हम लोग तो एसडीओ को सीओ को सबको आवेदन दे चुके हैं। कल फ्राइडे को हम लोग डीसी ऑफिस में भी आवेदन दिए हैं। उससे पहले हम लोग आईजी डीआईजी के पास भी गए। सारा जगह जितना मतलब हम लोग का कोर्ट के पहले जितना प्रोसेस होता है हम लोग कर चुके हैं। और एसडीओ को आवेदन देने के बाद ही सीओ साहब को आदेश दिया गया कि वहाँ से मतलब काम को रोका जाए और सीओ के आदेश थ्रू ही अभी काम रुका हुआ है। लेकिन सुन रहे हैं कि छुप छुप के वो लोग वहाँ उस जगह पर जा रहा है, काम कर रहा है, मतलब दुकान खुला हुआ है कुछ चीज़ का। इससे पहले हम लोग SC/ST थाना में भी किए हैं, एसडीओ के पास भी दिए हैं, आईजी डीआईजी। तो आईजी साहब हम लोग का तो मतलब छुट्टी में थे, बोले कि 4 तारीख को आएंगे। इसके बाद हम लोग अगला मंडे को मतलब जाएंगे करके। तो अभी तक आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो मामला दिलीप बावरी जी का है, जो दबंगों के द्वारा जो ज़मीन कब्जा करके रखा हुआ है, क्या इनको आने वाले समय में इनको न्याय मिलेगा? न्याय तो 100% मिलना चाहिए, क्योंकि जो ये जो पेपर है इसमें जो दिलीप बावरी 24 डिसमिल ज़मीन बेचा है, अगर इन लोगों के नाम से जो नगन माता और किंकर माता ये लोग जो अपना बोल रहे थे हम लोग का ज़मीन है, अगर ऐसा होता तो सीओ फिर 24 डिसमिल रजिस्ट्री करने के लिए परमिशन क्यों देता? देखिए ये पेपर है, सीओ साहब LIDC साहब का आदेश है, इसमें 24 डिसमिल रजिस्ट्री करने के लिए दिलीप को आदेश दिया गया। और यहाँ पर पूरा मतलब लिखा हुआ है कि इसके बाद भी इनका 1 एकड़ 71 डिसमिल ज़मीन इनका बचता है। तो ऐसा अगर है तो फिर देखिए मोटेशन हुआ है, उनके नाम से रसीद भी कटा है। देखिए ऐसा कैसे हो जाता है? इसका मतलब सीओ साहब की गलती है। अगर किसी का ज़मीन पहले बिका हुआ है 2003 में, तो उसको फिर 2023 में कैसे रजिस्ट्री करता है, परमिशन कैसे देता है? लेकिन उन लोगों का ऐसा कहना है कि 2003 में वो ज़मीन उनके नाम से है। ठीक है, मान लीजिए कि उनके नाम से था, ठीक है, उनके नाम से अगर था तो उन लोग के नाम, उसके पास कुछ डीड या खतियान में उन लोग का नया सर्वे में नाम कुछ तो चढ़ा होगा, लेकिन वो पेपर आज तक हमको नहीं मिला है। ना कोर्ट के थ्रू मिला है, ना थाना के थ्रू मिला है, ना सीओ साहब के थ्रू मिला है। लेकिन कुछ पेपर का डीड नंबर जो दिया गया है, कि डीड हम लोग रिकॉर्ड रूम में चेक कराए हैं, लेकिन इसका हम लोग को कुछ वहाँ बोला कि इस नाम से इस नंबर से कोई डीड है ही नहीं, ये जो नंबर दिया गया है। यानी कि वो लोग बिल्कुल झूठ बता रहा है। हाँ, जैसा कर अभी कुछ देर पहले वो अभी तक जब तक हम लोग पेपर नहीं देखेंगे तो अभी तो क्यों मानेंगे कि उनका ज़मीन है? जिनका पेपर है हम तो उन्हीं को मानेंगे ना कि उनका ज़मीन है। 2003 का जो वो लोग मामला जो खड़ा कर रहा है कि वो ज़मीन उनका है, लेकिन दिलीप बावरी जी का कहना है कि 2003 के बाद जो नया सर्वे हुआ है उस सर्वे में उनका दादी का नाम है। हाँ, नया सर्वे में। तो यानी कि उस हिसाब से ये पूरी तरह से ज़मीन दिलीप बावरी का ही है और दुलाल बावरी का है और सभा बावरी का है। और वो लोग जबरन इसको कब्जा कर रहे हैं। जबरन कब्जा कर रहा है।
24 डिसमिल जमीन जो दिलीप बावरी श्याम सुंदर बावरी जी के नाम से जो बेचा है, क्या वो जमीन पूर्व विधायक अमर बावरी जी के किसी रिश्तेदार का है? हाँ, तो श्याम सुंदर बावरी के नाम से जो जमीन 24 जिसमें दिलीप बावरी बेचा है, वो हमारे पूर्व विधायक श्री अमर कुमार बावरी के साले जी हैं और लखन बावरी उनके ससुर जी हैं। 22 फरवरी को वो मेरे पास आए और हमको सारा केस का मैटर के बारे में समझाया था। हम बोले थे कि आपका तो दामाद है, वहाँ आप जाइए, वहाँ बोलिए उनको, क्योंकि उनका तो भूमियान लोगों से मतलब ज़्यादा ही है। तो बोले कि नहीं, वो बोल दिया है कि इसमें इस मैटर पर हम नहीं पढ़ेंगे, आप जाइए अपने न्यायालय में अपना न्याय लीजिए। तो यानी कि इस मामला में अमर बावरी जी का कैसा रोल है? वो तो हम अभी तक नहीं कर सकते, वो बात उनका ससुर जी ही कर